हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेल्थ विजार्ड्स। सो इस समय मार्केट में काफ़ी टाइम से एक करेक्शन चल रही है, राइट। एंड बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये करेक्शन कब ख़त्म होगी एंड अभी हमें और बाई करना चाहिए। इज़ इट द राइट टाइम टू बाई ऑन डिप्स या सेल कर देना चाहिए? कितना और करेक्शन होगा? मार्केट कब ऊपर जाएगी? कंसोलिडेशन होगा या नहीं होगा? सो ऑल दोज क्वेश्चंस माइट बी देयर इन योर माइंड, ओके। So in this video I will try to answer all those questions, so please watch this video till the end and I will also give my analysis कि कौन से अभी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड उन सेक्टर्स को हम देखेंगे। अगर उसमें कुछ स्टॉक्स मिल जाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, ओके। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ओके। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि मार्केट में करेक्शन का एक रीज़न क्या होता है कि करेक्शन की वजह होती है कि वीक हैंड्स को निकालना होता है मार्केट को, ओके। वीक हैंड्स का मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट में एक बुल रन चल रहा है तो बहुत से नए लोग आ जाते हैं मार्केट में जिनको ना टेक्निकल की नॉलेज होती है ना फंडामेंटल की नॉलेज होती है। वो बस देखा उन्होंने कि चलती बस और उसमें चढ़ गए, ओके। तो जब बस ओवर क्राउडेड हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को बस से उतरना पड़ेगा, ओके। सो सेम एनालॉजी आप समझ सकते हो मार्केट में भी। जब बुल रन में बहुत से ऐसे वीक प्लेयर्स, वीक हैंड्स आ जाते हैं तो मार्केट एक करेक्शन या एक डिप लेती है सो दैट टू एलिमिनेट दोज वीक हैंड्स या वीक प्लेयर्स, बिकॉज उनके पास कोई प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं होता है, कोई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। तो एक या दो रेड कैंडल अगर बनी तो दे विल पैनिक एंड दे विल गेट आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। इसके अलावा जो FIIs की सेलिंग है एंड ऑल दोज थिंग्स दैट आर देयर, बट इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, ओके। सो अगर हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखें तो लेट्स गो विद द टॉप डाउन अप्रोच। सो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड है अभी भी, ओके। अकॉर्डिंग टू द डाउ थियरी हायर हाइज एंड हायर लोज, तो मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम में अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके। सो देर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एंड दिस प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ये प्राइस जो है आपका लास्ट 2 मंथ से लास्ट टू लास्ट मंथ एक रेड कैंडल और इस मंथ में एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप, ठीक है। एंड वॉल्यूम भी है यहाँ पे ठीक ठाक, बट स्टिल दिस प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ये जो 20 EMA का मूविंग एवरेज है, सो प्राइस अभी भी इसके ऊपर है, ओके। सो दिस इज़ नॉट अ कंसर्न। मतलब अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए देखें, लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो दिस चार्ट इज़ लुकिंग गुड। ये अप ट्रेंड है एंड कोई इतना बड़ा कंसर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ओके। देन लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम एंड वीकली पे आप देख सकते हो इसने प्राइस ने 20 EMA को ब्रीच कर दिया एंड ये अभी कहाँ पे है? दिस इज़ 50 EMA, ओके। सो 50 EMA पे इसने सपोर्ट लिया। अगेन ये क्रूशल सपोर्ट है, तो यहाँ से फर्दर इसके नीचे जाने की चांस बहुत कम है, ओके। एंड वी में सी की वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये एक बॉटम यहाँ पे बनाए और इसके बाद प्राइस विल गो अप फ्रॉम हियर, ओके। बट ऐसे ये कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम तक चल सकता है, ओके। सो आई वुड से कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई, ओके। मार्केट में हमेशा जब भी एक ऐसा करेक्शन आता है तो बहुत अच्छा मौका होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो देन दिस में बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि हो सकता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक ये ऐसे कंसोलिडेशन चलता रहे। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ओके, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई। वो बोलते हैं ना बाई ऑन डिप्स, ठीक है। आपको जब भी मार्केट में करेक्शन होता है या कोई भी ऐसी डिप मिलती है तो वहाँ पे बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो अच्छे भाव पे मिलते हैं, ओके। सो अगर आपको कोई एनालिसिस नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिंपली पिकअप सम ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स। जैसे आपको लेट्स से IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ओके। आपको IT सेक्टर पे कॉन्फिडेंस है तो उसमें आप देखो कौन से ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। इन्फोसिस है, TCS है, HCL है, ओके। एंड वो अपने हाई से अभी थोड़ा नीचे मिल रहे हैं, ओके। सो यू कैन एक्यूमुलेट दो स्टॉक्स एंड इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में यू विल मेक गुड प्रॉफिट्स, ओके। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो सो दिस इज़ अ नो ब्रेनर कि जो भी अच्छी कंपनीज़ हैं वो अभी अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं, सस्ते में अवेलेबल हैं, डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, ओके। यहाँ पे अगर हम RSI देखें तो RSI ऑल्सो 40 to 60। नाउ मैंने कई बार RSI के बारे में बात की एंड देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो ऑन माई चैनल, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। RSI 40 to 60 के बीच में मतलब साइडवेज, ठीक है। अभी इसका ट्रेंड जो है वो साइडवेज है, ओके।
तो वीकली पे भी ये कंसोलिडेशन साइडवेज जैसा लग रहा है। एंड इफ़ वी गो टू द डेली टाइम फ्रेम, तो डेली पे आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा। बट द गुड थिंग इज़ दैट 20 EM में जो एक क्रूशियल, सॉरी नॉट 20, 200 EM में जो इसका एक क्रूशियल सपोर्ट होता है, 200 को इसने ब्रीच नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पे 200 पे इसने एक रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल्स बनाई, थोड़ा सा नीचे गया, बट अगेन एक ग्रीन कैंडल बना के प्राइस इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो अगेन मुझे लगता है कि ये 23,270 का जो लेवल है, दिस विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। RSI अगर हम देखें अगेन 40-60 के बीच में, तो दिस इज साइडवेज। तो कुछ टाइम तक ये मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जा सकता है। ओके, एज आई सेड कि ये जो कंसोलिडेशन होता है या करेक्शन आती है, तो दिस इज़ टू एलिमिनेट द वीक हैंड्स। ठीक है, जो वीक हैंड्स हैं, वीक प्लेयर्स हैं, वो धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, बिकॉज दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ पैसा तो बन नहीं रहा है। ओके, तो एक बार वो वीक हैंड्स निकल जाएंगे तो देन मार्केट विल स्टार्ट गोइंग अप, और उसके बाद फिर उनको दोबारा वहाँ पे लेने का मौका नहीं मिलेगा। दे विल जस्ट सी द मार्केट गोइंग अप। ओके, तो इसीलिए आई एम सेइंग कि अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई ऑन डिप्स। जो भी आपके पास कैपिटल है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज। ओके, एंड अभी हम सेक्टर की भी बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है जहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ओके, सो ये था डेली टाइम फ्रेम। ओके, निफ्टी करेक्शन, कंसोलिडेशन, एंड RSI भी 40-60 मतलब साइडवेज। सो ये तो ओवरऑल निफ्टी के एनालिसिस हो गई। ओके, एंड नाउ लेट्स गो टू दिस वेबसाइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है। ओके, सो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया NSE सेक्टोरल, और आप देख सकते हो आज 28 नवंबर को सब कुछ रेड में ही दिख रहा है। ओके, आज मार्केट में थोड़ा करेक्शन थी, एंड यू कैन सी रियल्टी पॉजिटिव है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। ओके, PSU बैंक में भी 1% अप मूव था इसमें, एंड मीडिया 0.3%। ठीक है, तो रियल्टी और PSU बैंक है। अगर आप वीकली पे भी देखोगे तो यू विल सी कि PSU बैंक ने अच्छा रिटर्न दिया है। ओके, सो दिस इज़ लुकिंग गुड, 8.36%, एंड जो रियल्टी सेक्टर है उसने भी 5.13% दिया है एक वीक में। ठीक है, और आज के दिन भी ये दोनों प्लस में थे। मीडिया इज़ ऑल्सो देयर, बट मीडिया काफ़ी टाइम से वो साइडवेज है, एंड इसमें कुछ अच्छे स्टॉक्स भी नहीं मिलते, तो वी विल अवॉइड मीडिया। ओके, बट PSU बैंक एंड देन फॉलोड बाय रियल्टी। सो दीज टू आर द आई वुड से एमर्जिंग सेक्टर्स या टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, फार्मा भी अच्छा चल रहा था, बट फार्मा अगर आप देखो वीक में थोड़ा डाउन है, एंड आज के दिन भी ये -0.46% डाउन था। तो फार्मा में भी एक्चुअली काफ़ी टाइम से एक रैली चल रही थी, तो फार्मा में थोड़े टाइम और कंसोलिडेशन चल सकता है। IT वॉज ऑल्सो लुकिंग गुड। ठीक है, निफ्टी IT 2% अप था एक वीक में, बट आज काफ़ी करेक्शन देखने को मिला IT में, एंड इनफैक्ट मैंने इन्फोसिस की पोजीशन ली थी फ्यूचर्स में, एंड कल तक तो प्रॉफिट हो रहा था, बट टुडे आई एम फेसिंग सम लॉसेस ऑन दैट। सो IT को भी अभी हम अवॉइड करेंगे। ओके, सो माई सजेशन वुड बी PSU बैंक्स एंड रियल्टी सेक्टर। तो एक बार देख लेते हैं PSU बैंक और रियल्टी सेक्टर को। ओके, नाउ ये एक वेबसाइट है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ठीक है, सारे सेक्टर्स यहाँ पे हैं, एंड यू कैन चेक ऑल द स्टॉक्स इन दैट सेक्टर। ओके, सो PSU बैंक्स के कुछ स्टॉक्स हम चेक कर सकते हैं, लाइक SBI। ओके, तो SBI को देख लेते हैं पहले। ओके, सो मंथली पे अगेन जैसे निफ्टी का चार्ट था वैसा ही है, मंथली पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ एन अप ट्रेंड। ठीक है, एंड इफ़ यू गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली पे ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ओके, एंड RSI 40-60 के बीच में साइडवेज, राइट। डेली पे देखें तो डेली पे भी ये कंसोलिडेशन, एंड यहाँ पे आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पे अगर मैं लाइन लगाऊँ यहाँ पे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रिपल बॉटम, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, तो एक इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ओके, तो ये एक सपोर्ट बन गया, ये लेवल फर्स्ट टाइम इसने यहाँ सपोर्ट लिया, राइट। फिर ये प्राइस ऊपर गया, फिर जब ये सेकंड टाइम सपोर्ट लेता है और इसको ब्रीच नहीं करता है, तो दिस बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, एंड यहाँ पे बुल्स डिड नॉट अलाउ द बियर्स टू टेक द प्राइस डाउन। ठीक है,
तो यहाँ पे इसने स्टॉक ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया एंड अगेन थर्ड टाइम थोड़ा सा इसके ऊपर आके फिर ऊपर गया एंड फोर्थ टाइम इफ़ यू सी ये रेड कैंडल, राइट। सो इसने 3 बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया विच मीन्स दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, तो क्लियर दिख रहा है कि ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है एंड एक बार ये रेजिस्टेंस जो ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस 899 का, तो इसके बाद से हमें एक तेज़ी से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, बट यहाँ पे एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है एंड आई वुड से कि ये रेंज बाउंड है। तो अगर जैसे अभी के लिए ये ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं, ओके, उनके लिए ये स्टॉक, इस तरह के स्टॉक्स और इस अभी का मार्केट सही है, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आपको रेंज बाउंड मार्केट चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह की स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी जो होती है, ओके, स्ट्रैंगल मतलब आप ऊपर की कॉल नीचे का पुट बेच दो तो उसको स्ट्रैंगल बोलते हैं। तो उस तरह की स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में, बट नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मार्केट। तो यहाँ पे आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, मार्केट ये स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा एंड सिमिलर इज़ द सिचुएशन विद ऑल द स्टॉक्स, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के साथ ऐसा ही है। सो आई वुड से अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो जस्ट फाइंड गुड स्टॉक्स एंड बाई देम फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, आप कैश में बाई करो फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, एंड अगर आपको मोमेंटम पे खेलना है तो ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल। सो जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा देन वी कैन बाई। ओके, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग पर्पस के लिए करना है, ओके, बट लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल के लिए SBI एक ब्लू चिप कंपनी है, मतलब वन ऑफ द टॉप PSU बैंक्स ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हो। ओके, सिमिलरली एक और स्टॉक देख लेते हैं, PNB। ओके, PNB में क्या है, मंथली पे अगर मैं जाऊँ, सो मंथली पे आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, सो वी विल अवॉइड दैट। ओके, देन लेट्स से कैनरा बैंक। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके, सो आई एम गिविंग जस्ट एन आइडिया कि हाउ टू एनालाइज ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। ओके, कैनरा बैंक को देखें अगर, तो अगेन मंथली पे ये काफ़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं, राइट। सो अगेन डाउन ट्रेंड में है, वीकली पे भी कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड, ओके, एंड डेली पे भी एक क्लियर डाउन ट्रेंड है। ओके, सो आई वुड से इस टाइम मार्केट में आपको ऐसा कोई मोमेंटम स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। ओके, एंड ज़्यादातर चार्ट स्ट्रक्चर्स ऐसे ही हैं, कंसोलिडेशन या करेक्शन में ही चल रहे हैं। ओके, बट आपको देखना है कि मंथली पे कौन बुलिश है, मंथली पे कौन सा अप ट्रेंड में है। ओके, सो दोज विल बी गुड बेट्स इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे हमने SBI को देखा, तो SBI में लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म मंथली 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं लास्ट 2 मंथ्स में एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, सो दिस इज़ अ गुड स्टॉक। अब इसको अगर आप कंपेयर करो कैनरा बैंक से, ओके, सो कैनरा बैंक में क्या प्रॉब्लम है कि मंथली पे कंटिन्यूस यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही हैं, रेड वॉल्यूम भी है। ओके, एंड अगर ये लेवल ब्रीच होता है जो 20 EM में है, तो अगेन दिस विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, सो दिस वे यू कैन एनालाइज द स्टॉक्स। ठीक है, एक ये सेक्टर है PSU बैंक्स जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है वंस दिस करेक्शन इज़ ओवर। सेकंड, मैंने बात की रियल्टी सेक्टर की, तो रियल्टी सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सो आई विल डिस्कस अबाउट वन स्टॉक दैट इज़ ओबरॉय रियल्टी। ओके, ओबरॉय रियल्टी, इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो मंथली टाइम फ्रेम पे क्लियर अप ट्रेंड है, हायर हाइज हायर लोज। ठीक है, RSI अबव 60 एंड सी द मोमेंटम, यहाँ से आपको मोमेंटम पता चल रहा है इसमें। ठीक है, तो मार्केट जो करेक्शन हो रही है उस पर इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। एंड इफ़ यू गो टू वीकली पे भी प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, कोई बहुत हमें करेक्शन देखने को नहीं मिला इसमें। ठीक है, इसके बाद से थोड़ा कंसोलिडेशन है इस फेज़ में, बट कोई ऐसा इसमें स्टॉक में कोई करेक्शन नहीं हुआ है। ओके, एंड RSI अगर आप देखो, RSI 60 के ऊपर था, अगेन इट टुक सपोर्ट ऑन 60 लेवल। अगर ये 60 को ब्रीच करता तो फिर हम बोलते कि दिस इज़ नाउ साइडवेज, बट इसने यहाँ 60 पे सपोर्ट लिया एंड अगेन इट वेंट अप। तो जब तक ये RSI 60 के ऊपर है वी कैन से दैट दिस इज इन मोमेंटम। ओके,
एंड सिमिलरली इफ वी गो टू द डेली टाइम फ्रेम, डेली पे भी आप देख सकते हो RSI इंक्रीजिंग है, यू सी स्लोप इसका अपवर्ड्स, ठीक है, ऑल्दो अभी ये 60 के नीचे, बट अगर इस तरह से कंटिन्यू करता है तो इट में क्रॉस द 60 लेवल, राइट। एंड यहाँ पे भी सेम वही कंसोलिडेशन है, बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिली है। एक यहाँ पे रेड वॉल्यूम है, राइट, सो दिस इज़ अ बिट कंसर्निंग, बट अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में ये बुलिश है, ओके। ओबराय रियल्टी एंड रियल्टी सेक्टर इज ऑल्सो परफॉर्मिंग डिसेंट, ओके। सो आई वुड से कि अभी के लिए PSU बैंक्स एंड रियल्टी सेक्टर ये दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे यू कैन हैव अ वॉच। एंड अदर देन दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस वन स्टॉक दैट इज SBI कार्ड्स, ओके। Now यहाँ पे I am on this website charting.com, so I will give you one amazing filter that you can use। यहाँ पे आप charting.com पे बेसिकली आप स्कैनर्स एंड फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे I have put one filter daily close crossed above daily upper Bollinger Band, ठीक है। Now maybe I will make a separate video on Bollinger Band, राइट। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो कमेंट करो Bollinger Band and I will make a separate video on that। तो ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है एंड कई बार हमें बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं इसमें, ओके। मुझे याद है कि मैंने जब अपना फर्स्ट ऑप्शन बाई किया था, ऑप्शंस का ट्रेड किया था, ऑप्शन बाई किया था, तो मैंने इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ किया था, बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट, और उसमें मुझे एक दिन में 12,000 का प्रॉफिट हुआ था। यस, वन डे में 12,000 का प्रॉफिट, बिकॉज वो बहुत अच्छा मोमेंटम था उसमें। एंड आपको पता है, अगर आप ऑप्शंस के बारे में जानते हो, तो अगर स्टॉक प्राइस तेज़ी से ऊपर मूव करता है या इवन नीचे मूव करता है, दोनों डायरेक्शन में, तो ऑप्शंस की जो वैल्यू होती है वो भी उतनी तेज़ी से बढ़ती या घटती है, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी, बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट। एंड आप कमेंट करो इफ़ यू वांट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड इफ़ आई गेट लेट्स से मोर देन 15 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन बॉलिंजर बैंड्स, ओके। तो ये आपका टारगेट है, 15 कमेंट्स एटलीस्ट होना चाहिए, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, ओके। एनीवेज, सो यहाँ पे आई विल जस्ट टेल यू इन अ जिस्ट, ओके ओके। तो ऐसे आप स्कैनर या फिल्टर क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो सेव दिस, ठीक है। सो इसको मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है एंड यहाँ पे आई वांट डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ मैंने डेली सेलेक्ट किया है। अगर आप जैसे शॉर्ट टर्म के लिए आपको चाहिए कि लेट्स से आवरली टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट कौन कौन से स्टॉक्स में हो रहा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। बट एज ऑफ नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन डेली, तो मैंने यहाँ पे डेली सेलेक्ट किया है and this is the standard for Bollinger Band 22, okay। so जो Bollinger Band, let me show you, ये Bollinger Band है जो आपको दिख रहा है, एंड जब भी ये स्टॉक प्राइस अपर Bollinger Band को इस तरह ब्रेक करता है, ओके, सो इसको हम बोलते हैं वॉकिंग द बैंड्स, एंड इसके बाद यू कैन सी अ गुड मोमेंटम या गुड अप ट्रेंड इन दिस स्टॉक, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली चलेगा, इट माइट बी फॉर अ शॉर्ट टर्म और फिर ये नीचे आ जाए, बट यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इफ़ यू वांट टू बाई, ठीक है। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ मोमेंटम इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ओके। सो यहाँ पे आप ऐसे फिल्टर क्रिएट कर सकते हो, एंड हियर आई हैव सिलेक्टेड फ्यूचर सेगमेंट सो दैट आई वांट टू गेट लिमिटेड स्टॉक्स, ठीक है। अगर आपको कैश में चाहिए, मतलब सारे स्टॉक्स चाहिए, तो आप कैश सेलेक्ट कर सकते हो, बट फ्यूचर्स में देर आर ओनली आई थिंक 200 या 150 to 200 स्टॉक्स होते हैं फ्यूचर सेगमेंट में, तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया, ओके। रन स्कैन पे आप क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। SBI कार्ड्स, लेट्स से आपको कैश में ही बाई करना है, तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर सकते हो एंड जस्ट क्लिक ऑन रन स्कैन, एंड आपको बहुत से स्टॉक्स मिल जाएंगे जिन्होंने आज बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट दिया है। अडानी गैस आज काफ़ी ऊपर था, ओके। इफ़ यू सी दिस कैंडल, लास्ट 2 कैंडल्स आप चार्ट में देख सकते हो। अडानी गैस में एक करेक्शन थी काफ़ी टाइम से ड्यू टू द न्यूज़ एंड ऑल, एंड उसके बाद 2 दिन से इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एंड काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, ओके। तो यहाँ पे भी बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट है। सो इन दिस वे यू कैन चेक, ये फिल्टर्स यूज़ करना बहुत ही यूज़फुल होता है, बिकॉज क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, राइट। देर आर ऑलमोस्ट 5,000 प्लस स्टॉक्स ऑन BSE एंड 2,000 स्टॉक्स ऑन NSE, तो हर एक स्टॉक तो आप जाके चेक नहीं कर सकते। सो यू नीड सम रेडीमेड फिल्टर्स कि आपको क्या चाहिए। जैसे आप मोमेंटम पे ट्रेड करते हो, तो आपको वैसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें मोमेंटम हो, ओके। अगर आपको वैल्यू बाइंग करनी है, तो आपको मे बी फंडामेंटल्स के बेसिस पे कुछ फिल्टर लगा के चेक करना हो, तो मेक यूज़ ऑफ दिस वेबसाइट charting.com, ओके। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल, आप यहाँ पे स्क्रीनर्स पे क्रिएट स्कैन कर सकते हो, ओके। एंड देर आर सम रेडीमेड स्कैनर्स ऑल्सो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। सो एनीवेज,
ये मैंने एक फ़िल्टर यूज़ किया है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट दे रहे हैं। मुझे ये स्टॉक मिला फ्यूचर्स में SBI कार्ड्स, ठीक है। तो इसका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं एक बार, SBI कार्ड्स, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट है, राइट। RSI 40-60 के बीच में है, बट इसका स्लोप इंक्रीजिंग, मतलब मोमेंटम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। एंड लास्ट 5 डेज में आप देख सकते हो, ओके दिस इज़ वीकली, सॉरी हम लोगों ने डेली पे लगाया था, तो लेट्स गो टू डेली। आई थिंक इट्स डेली ओनली, वेट, मंथली देन वीकली, हाँ दिस इज़ डेली ओनली, ओके। तो डेली पे ये बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट हो रहा है एंड लास्ट 5 डेज में कंटिन्यूस प्राइस ऊपर मूव किया एंड कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स, ओके। अब एक बार क्या करते हैं कि बॉलिंजर बैंड को हटाते हैं सो दैट वी कैन सी द प्राइस एक्शन ओनली। अब यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ओके। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखो, इसका बहुत पुराना डेटा नहीं है, आई थिंक बिकॉज 2020 में लिस्ट हुआ था, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ खास नहीं है, कंसोलिडेशन हो रहा है। एंड वीकली पे अगर हम जाएं तो वीकली पे डाउन ट्रेंड है, ओके। सो ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखा बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट एंड जस्ट यू गो एंड बाई, राइट। सो आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम्स में भी देखना है, ओके, देन यू विल गेट द कंप्लीट पिक्चर। तो डेली पे बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट है, येस, बट वो कितना सस्टेन होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो अगर मे बी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है फ्राइडे को, कल के दिन, या बहुत ही स्विंग ट्रेडिंग, एक हफ्ते की ट्रेडिंग करनी है, तो आपको थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे मिल सकता है क्योंकि एक ब्रेकआउट हो रहा है। बट लॉन्ग टर्म में इफ़ यू सी देयर इज़ अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये सही नहीं है। वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर आपको 1 दिन या 2 दिन में प्रॉफिट बुक करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे एक ब्रेकआउट है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो ऊपर जाए क्विकली। एंड चूँकि जो लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट है वो अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो अगेन इट विल द लॉन्गर टाइम फ्रेम विल पुल बैक द शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो ऐसा होता है, ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम हमेशा हावी होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ओके। एंड यहाँ पे आप देखो कि प्राइस बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस, तो ये भी एक कंसर्न है, राइट। एंड इफ़ आई ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, ठीक है, अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो ये, राइट। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, 2 हाइज को कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड है एंड अगेन ये ट्रेंड लाइन एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो ये यहाँ तक आ सकता है, राइट। एंड उसके बाद इट कैन फर्दर गो डाउन बिकॉज ये रेजिस्टेंस है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हाँ ब्रेकआउट है तो आप ट्रेड कर सकते हो, बट अगेन लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड बाई, ओके। सो मेक यूज़ ऑफ दिस फिल्टर्स ऑन charting.com, ओके। सो लेट मी जस्ट रिकैप। तो निफ्टी का क्या है, शॉर्ट टर्म पे अभी कंसोलिडेशन है, करेक्शन चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म जैसा हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक बार जब ये कंसोलिडेशन खत्म होगा देन वी विल सी अगेन एन अप ट्रेंड इन द मार्केट, ओके। एंड जो मैंने सेक्टर्स की बात की, सो PSU बैंक इज़ देयर एंड निफ्टी रियल्टी इज़ देयर। ये 2 सेक्टर्स अभी थोड़े से डिसेंट दिख रहे हैं, जिसमें मार्केट करेक्शन का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एंड इन दैट PSU बैंक में मैंने आपको एक स्टॉक दिया SBI विच इज़ बुलिश इन द लॉन्ग टर्म, एंड रियल्टी सेक्टर में एक ओबरॉय रियल्टी है, ठीक है। देयर कैन बी अदर स्टॉक्स ऑल्सो इन द रियल्टी सेक्टर और PSU बैंक सेक्टर। सारे स्टॉक्स तो हमने एनालाइज नहीं किए, बट मैंने आपको एक स्टॉक बताया एंड आपको सेक्टर्स बता दिए, सो दिस वे यू कैन चेक ऑल द स्टॉक्स फ्रॉम दैट सेक्टर, ओके। एंड आई ऑल्सो गेव यू 1 फिल्टर बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट, तो इस तरह से आप इस फिल्टर को यूज़ कर सकते हो। एंड अगर ये इसका लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव होता, अगर लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में होता SBI कार्ड्स का, then this strategy would have been very powerful, okay, Bollinger Band. So I want to make a separate video on that Bollinger Band, but let me know अगर आप लोग interested हो इस strategy में, okay. So comment करो Bollinger Bands and if I get more than 15 comments तो I will definitely make a video on that, okay. And as I told you कि एक दिन में options में I got 12,000 profit, so this is indeed a very powerful strategy which you must know, okay. So yeah, that was all for today's video. So please like करें, share करें, comment करें and subscribe to my channel, and also press the bell icon so that you don't miss any notifications, okay. And I will see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.